वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं पंडित श्रीकांत शर्मा उज्जैन से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर स्वयं हुए। आकाशे तारकालिंग पाताले हाट केशर मृत्युलोके महाकाल अवलिकते नमो। भगवान महाकाल मृत्युलोक में पृथ्वी पर ये ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर मुर्दे की भस्म भगवान को अर्पित की जाती है। इसी प्रसंग में जिस प्रकार से आजकल जो हो रहा है कि पोटली दिखाकर में जो पूजन करना है, जैसे काल सर्प दोष हुआ, महामृत्युंजय हुआ, इसके बाद में दुर्ग चांडाल दोष है, मंगल दोष, तमाम चीज़ें यहाँ पर उज्जैन के अंदर हम लोग यात्रा धाम वार्गी के माध्यम से जो कर रहे हैं। तो इसलिए कुंडली के पर्पज से देखा जाए तो ग्राहों को देखा जाता है, केतु को देखा जाता है। मंगल दोष यहाँ पर विश्व में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे मंगल दोष की पूजा की जाती है। कुंडली में कहीं वैवाहिक जीवन में समस्या हो रही है, प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश स्थान में यदि मंगल दोष आता है तो उज्जैन अवंतिका तीर्थ में ही मंगल दोष का पूजन किया जाता है। तो हम सभी से बार बार यही निवेदन करते हैं कि सब आप आइए, यात्रा धाम वार्गी से आप पूजन बुक कीजिए। यहाँ पर आकर के पूरी तरह से आप सिक्योर अपने आप को महसूस करेंगे। हमारे पास में यात्रा धाम वार्गी के माध्यम से बहुत से हज़ारों लोगों ने जो पूजन किया है वो सभी यारी को काफ़ी कुछ फ़ायदा है और यात्रा के उन्होंने काफ़ी अच्छा भी किया है। जिस प्रकार से हम देखेंगे कि कुंडली के अंदर काल सर्प दोष कहाँ से बनता है, तो राहु और केतु के मध्यस्थ जो ग्रह आते हैं सभी उसके बीच में आते हैं, उसके माध्यम से काल सर्प दोष बनता है। तो काल सर्प दोष में कहीं ना कहीं राहु या केतु दोनों के मध्यस्थ जो ग्रह आते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि प्रकार से जो राहु देशी पे जाप के साथ में पूजन किया जाता है। तो राहु और केतु के माध्यम से काल सर्प का ओनली पूजन भी किया जाता है, कहीं ना कहीं उसके माध्यम से महामृत्युंजय का पूजन भी किया जाता है। तो हम ये सारी व्यवस्थाएं, सारी पूजा वैदिक पद्धति से हमारे द्वारा की जाती है और इसका माध्यम है यात्रा धाम वार्गी। वहाँ से आपको उतरिएगा। अभी आ रहा है श्रावण मास 10 जुलाई से लगेगा। 10 जुलाई से लेकर के पूरा अभी 10 अगस्त तक आप इस पूजन के माध्यम से यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप आइए। श्रावण के पूरे महीने के अंदर इतने भी वैसे भी दिन आप यदि पूजन करते हैं तो आपको पूर्ण सावन का प्रतिफल प्राप्त होगा। भगवान महाकालेश्वर स्वयं भू है यहाँ पे, यहाँ का आकर के दर्शन कीजिए। पूजन जो भी आपको करना है, जिस प्रकार से मैं आपको पूजन के नाम बता रहा हूँ, यदि आपको जैसे वैसे पूजन यदि करना है कि आपको करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे प्रथम बुजुर्ग काल सर्प उसकी पूजन करते, जिसका आपको राहु और केतु का माध्यम होता है। श्रापित दोष होता है शनि और केतु, शनि या राहु। इसके बाद मंगल दोष 5 ग्रहों में से कहीं की होता है, जैसे कि काल सर्प तो उसका पर देखते हैं कि किस जगह। उसी प्रकार से मंगल को प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश है ना, पहले घर में चतुर्थ भाव, तो चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें है ना, वो 12वें करते हैं। यहाँ पे मंगल दोष उत्पन्न होता है। हम कुंभ विवाह कराते हैं। कुंभ विवाह का मतलब होता है कि भगवान नारायण स्वरूप कलश होता है, उसके साथ में विवाह किया जाता है। वहीं पे यदि कोई जेंट्स है, कुंभ विवाह लड़की के लिए किया जाता है और लड़के के लिए किया जाता है अर्क विवाह। भगवान सूर्य नारायण की पुत्री होती है अर्की, उसके लिए हम आह्वान करते हैं अर्की का और वहाँ पे पूजा का। गुरु चांडाल दोष का पूजन यदि हम करते हैं तो गुरु चांडाल गुरु राहु के साथ हो, गुरु केतु के साथ हो तो गुरु चांडाल दोष करता है। ये सब चीज़ें पत्रिका के अंदर देखने में मिलती है। इसके बाद में चंद्र और शनि से विष दोष करता है, तो विष दोष की शांति के लोग यहाँ करा। इन राहु के संपूर्ण जाप कराना है, केतु के संपूर्ण जाप कराना है, नवग्रह के संपूर्ण जाप कराना है। तुम लोगों सारी व्यवस्थाएं किसी भी माध्यम से आपको करना है तो यात्रा धाम वार्गी के आई पूरा। जयंती की श्रावण एक ऐसा महीना होता है जिसमें महादेव बहुत प्रिय होता है। तो श्रावण मास में आप जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी अधिक लोग कर सकते हैं, आप सभी लोग यात्रा धाम वार्गी से पूजन बुक कीजिए।